आज के इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद के बारे में सीखेंगे। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, यानी कि किसी भी शब्द को अक्षरों में तोड़कर लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद को समझने के लिए हमें अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें वर्णमाला से ही मिलता है। वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। अ से लेकर औ तक कुल 11 स्वर होते हैं और प्रत्येक स्वर की अपनी अलग पहचान होती है। बाकी के दो अंग और अह अयोग वाह कहलाते हैं। जिस तरह से प्रत्येक स्वर की अपनी आवाज़ होती है, व्यंजन की अपनी आवाज़ नहीं होती। व्यंजनों को हम स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। यहाँ पर आप जो व्यंजन देख रहे हैं, ये इनका अपना रूप नहीं है। ये है व्यंजनों का असली रूप। सारे व्यंजन अपने शुद्ध रूप में ऐसे ही लिखे जाते हैं, यानी कि हलंत के साथ। जब इनके साथ स्वर मिलते हैं, तब इनकी आवाज़ बनती है। इसी बात को अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। यहाँ पर कुछ व्यंजन लिखे हुए हैं और हमें पता करना है कि इनमें कौन सा स्वर मिला हुआ है। इसके लिए हम प्रत्येक व्यंजन को कुछ देर तक बोलकर पहचानेंगे, जैसे क, च, म, ट, प, स। तो क्या सुना आपने? प्रत्येक व्यंजन के आखिर में अ की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि इन सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है। अब हम इन व्यंजनों को लंबा बोलकर पहचानते हैं। का, चा, मा, टा, पा, सा। अब यहाँ पर हमें आ की आवाज़ आ रही है, यानी कि प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से कि, चि, मि, टे, पे, सी, यानी अंत में ई की आवाज़ आई, तो इसमें ई स्वर जुड़ा हुआ है। अब इन्हें भी पहचानते हैं। की, ची, मी, टी, पी, सी। तो क्या आवाज़ आई? ई की आवाज़ आ रही है। तो इन व्यंजनों में ई स्वर मिला हुआ है। यहाँ पर को, चो, मो, टू, पू, सु, आखिर में उ की आवाज़ है, तो उ स्वर जुड़ा हुआ है। और यहाँ कू, चू, मू, टू, पू, सू, ऊ की आवाज़ हमें आखिर में सुनाई दे रही है, यानी कि इन व्यंजनों में ऊ स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है के, चे, मे, टे, पे, से। यहाँ पर ए की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इन व्यंजनों में ए स्वर जुड़ा हुआ है। अब इसे पहचानते हैं। के, चे, मैं, टे,
आपने ए की आवाज़ सुनी ना, तो यहाँ पर ए स्वर के जुड़ने की आवाज़ है। इसे भी देर तक बोलते हैं को, चो, मो, टो, पो, सो। यहाँ पर ओ की आवाज़ आ रही है जो कि ओ स्वर के जुड़ने से बनी है। अब इसको भी पहचानें। कौ, चौ, मौ, टौ, पौ, सौ। यहाँ पर आवाज़ आ रही है ओ की, जो कि हमें बताती है कि इन सभी व्यंजनों में ओ स्वर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं कि किस व्यंजन में कौन सा स्वर आ रहा है। अब हम सीखेंगे पंचम वर्ण। यहाँ पर आपको 5 वर्ग दिख रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर ही पंचमा अक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। क वर्ग का पंचमा अक्षर है ञ, च वर्ग का पंचमा अक्षर है ञ, ट वर्ग का पंचमा अक्षर है ण, त वर्ग का पंचमा अक्षर है न और प वर्ग का पंचमा अक्षर है म। ये पंचम वर्ण हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि अनुस्वार वाले शब्दों में पंचम वर्ण की पहचान कैसे की जाती है। जैसे जंगल में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन जिस वर्ग से है, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर यहाँ पर आएगा। चंचल में अनुस्वार के बाद है च, तो च वर्ग का पंचमा अक्षर यहाँ पर आ गया। डंडा में अनुस्वार के बाद है ड और ड है ट वर्ग से, ट वर्ग का पंचमा अक्षर यहाँ पर आ गया। बंधन में अनुस्वार के बाद है ध और ध है त वर्ग से, त वर्ग का पंचमा अक्षर यहाँ आ गया। अंबर में अनुस्वार के बाद है ब और ब है प वर्ग से, तो प वर्ग का पंचमा अक्षर म इसमें आ गया। तो इस तरह से हम अनुस्वार वाले शब्दों में पंचम वर्ण की पहचान आसानी से कर सकते हैं। किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद वाला शब्द पहचानिए। वह जिस वर्ग का है, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर वहाँ पर पंचम वर्ण होगा। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय वर्ण विच्छेद पर। वर्ण विच्छेद करते समय हम सभी व्यंजनों को हमेशा हलंत के साथ ही लिखते हैं। स्वर को कभी भी हलंत के साथ नहीं लिखा जाता। मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद किया है। आप सभी शब्दों को ध्यान से पढ़कर समझ लीजिए। अभी तक मैंने आपको जो भी नियम बताए हैं, अगर आपने उनको ठीक से सुन लिया तो आप कभी भी वर्ण विच्छेद भूल ही नहीं पाएंगे।